नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः कक्षायाम् एतस्यां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत की पाठशाला में इन दिनों हम छोटे छोटे सरल वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीख रहे हैं। आप सभी का अभ्यास अच्छे से हो सके इसलिए मैं प्रत्येक वाक्य को 2 बार बोलता हूँ। आशा है आप सभी इस पद्धति से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए इसी क्रम में सीख लेते हैं योग से जुड़े हुए कुछ वाक्यों को। पहला वाक्य है, मैं योगासन करता हूं। इसे संस्कृत में कहेंगे अहम योगासनम करोमि। अहम योगासनम करोमि। वह ध्यान लगाता है। सह ध्यानम करोति। सह ध्यानम करोति। यहाँ करोति इस पद का उच्चारण करते समय हमें ध्यान रखना है कि करोति के त में जो ह्रस्व ई है उसको दीर्घ नहीं करना है। करोति यह नहीं बोलना है। इसका उपाय है कि करोति में करो इसको स्ट्रेच यदि करेंगे तो हमारा उच्चारण ठीक होगा। जैसे करोति, यहाँ त में ह्रस्व ई का ही उच्चारण हो, यह हमें ध्यान रखना है। आइए अग्रिम वाक्य और बढ़ते हैं। अग्रिम हमारा वाक्य है, वह सब प्राणायाम करते हैं। वे सब प्राणायाम करते हैं। तो इसके लिए कहेंगे ते सर्वे प्राणायामम कुर्वन्ति। ते सर्वे प्राणायामम कुर्वन्ति। योग शरीर को स्वस्थ बनाता है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे योगः शरीरम स्वस्थम करोति। योगः शरीरम स्वस्थम करोति। हम प्रतिदिन योगासनों को करते हैं। वयम प्रतिदिनम योगासनानि कुर्मः। वयम प्रतिदिनम योगासनानि कुर्मः। यदि वाक्य हो योग से मन शांत होता है तो इसके लिए संस्कृत में वाक्य बनेगा योगेन मनः शांतं भवति। योगेन मनः शांतं भवति। यह आसान आसन है। एतत् आसनम सरलम अस्ति। एतत् आसनम सरलम अस्ति। वाक्य यदि हो गुरु योग सिखाते हैं तो कहेंगे गुरवः योगम शिक्षयन्ति। गुरवः योगम शिक्षयन्ति। साधक ध्यान करता है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे साधकः ध्यायति। साधकः ध्यायति या फिर साधकः ध्यानम करोति। साधकः ध्यानम करोति। योग से शरीर को शक्ति मिलती है। यदि वाक्य हो योग से शक्ति मिलती है तो कहेंगे योगेन शक्ति ही लभ्यते। योगेन शक्ति ही लभ्यते। मित्रों, आप करिए ऐसे ही वाक्यों का अभ्यास। आप अपने प्रश्न या परामर्श हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अग्रिम कक्षायां पुनः मिलामः। नमो नमः।